हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आपका भी सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है और आप अभी अभी नोजिया और वोमिटिंग खत्म ही हुआ था कि एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है कॉन्स्टिपेशन की। अगर आपको भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें मैं बताऊंगी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ था तो मैंने क्या क्या खाया, कैसे कैसे अपना रूटीन किया, जिस वजह से मुझे बहुत हद तक कॉन्स्टिपेशन कम हो गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में ये मिलेगी। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहे। ओके, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ कि जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता था, क्योंकि तभी मुझे पता नहीं था चीज़ें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस नहीं थी इस चीज़ के बारे में। तो ना, अभी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है और मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग से ही फॉलो किया है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो मुझे। कुछ चीज़ें फॉलो की है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा उस चीज़ से। आप अगर उसे फॉलो करोगे तो रेगुलर रूटीन में, तो ये हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। ठीक है, आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, क्या रीज़न है। तो देखिए, प्रेगनेंसी में ना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ना हमारा बढ़ जाता है, जिस वजह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या काम है ना कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है। ठीक है, पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि फोर्थ मंथ से हमें कैल्शियम और आयरन का दवाई स्टार्ट किया जाता है, जो कि बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है। बट इसका एक साइड इफेक्ट्स है कि ये ना कॉन्स्टिपेशन बनाता है, मम्मी के ऊपर कॉन्स्टिपेशन बनाता है। तो दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा रीजन ये है कि कम पानी पीना और कम मूवमेंट करना, मतलब आप अगर कम पानी पीते हो और चलते फिरते नहीं हो ज्यादा, तो इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। और वैसे भी प्रेगनेंसी में तो ये सब रीजन की वजह से कॉन्स्टिपेशन रहता ही है सबको। बट कुछ चीजें फॉलो करने से क्या होता है ना, कम हो जाती है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ यहाँ पे कि मैंने क्या फॉलो किया है, और कुछ टिप्स बता दूंगी जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता था मुझे, तो मैंने स्टार्टिंग से ही ना इस प्रेगनेंसी में सुबह उठते ही मैंने ल्यूक वार्म वाटर पिया है। ठीक है, जिससे कि वो हेल्प हो जाता है कॉन्स्टिपेशन कम होने में। और दूसरी चीज़ कि मैंने ये किया था कि मुझे पता था कि गुआवा खाने से ना कि कॉन्स्टिपेशन भी कम होता है, और दूसरा बेबी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसका स्पाइन और ब्रेन के लिए, फेटल डेवलपमेंट के लिए गुआवा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अमरूद खाना प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो बेबी का स्पाइन और माइंड को बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप करता है। ठीक है, तो मैंने ये दो चीज़ तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही मैंने फॉलो किया है, ये चीज़ दो चीज़। एक तो ल्यूकवार्म वाटर पीना, दूसरा मैंने गुआवा खाया है। ठीक है, तीसरा, पूरे दिन भर में आपको ना 12 से 8 से 12 ग्लास पानी आपको पीना चाहिए। ठीक है, और 20 to 30 मिनट्स चलना चाहिए। आप अपनी बॉडी को देख लीजिएगा कि कितना आप चल सकते हो, कितना नहीं, जबरदस्ती नहीं करना है बॉडी के साथ। पर आप एक्टिविटीज करते रहेंगे ना, तो इससे कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आप ना ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, सैलेड खाएं, फाइबर रिच फूड जो होता है, वो चीज़ें अगर जो अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे ना, तो कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा राहत देती है वो चीज़। ठीक है, तो आप ग्रीन वेजिटेबल खाओ, सैलेड खाओ, और आप जूस अगर पीते हो ना, तो जूस से अच्छा होता है कि आप होल फ्रूट्स खाओ उसका। ठीक है, होल फ्रूट खाने से क्या होता है ना कि उसका जो भी फाइबर होता है वो भी हमारे अंदर जाता है। जूस खाने से क्या होता है कि जूस में तो सिर्फ शुगर ही रहता है, बच जाता है उसमें। ठीक है, तो जो मुझे लगता है जूस उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता जितना कि वो होल फ्रूट्स फ़ायदा करेगा। तो आप ना जब भी जूस पीने का मन करे आपका, तो आप ना ये ध्यान रखो कि मैं फ्रूट्स ही खा लेती हूँ, उससे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो आप फ्रूट्स खाओ, ग्रेन्स खाओ। ग्रेन्स में जैसे स्प्राउट्स खाओ, स्प्राउट्स को रात में भिगो दो, 2 दिन पहले कपड़े में बाँध के रखोगे तो स्प्राउट्स बन जाएगा, वो चीज़ खाओ। तो जितना ये सब चीज़ें खाएँगे ना, उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा कॉन्स्टिपेशन में। ठीक है? तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैंने भी ये सब चीज़ें फ़ॉलो की है। इस वजह से मुझे इस प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही ये सब चीज़ें फ़ॉलो किया है। मैंने ल्यूकवार्म वाटर, सुबह उठते ही ल्यूकवार्म वाटर पिया है, उसके बाद मैंने 1 गुआवा डेली खाया है, उसके बाद सैलेड खाया है एवरीडे, लंच में एवरीडे सैलेड खाया है, और दही खाया है, दही खाने से भी सही रहता है। और मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स, अभी ठंडी के सीज़न चल रही थी तो बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छे-अच्छे, मतलब अच्छे क्वालिटी में रहती है,
तो मैंने वो सब खाया है, इस वजह से मुझे कम हो गया। तो आप भी ये चीज़ें फ़ॉलो कर लो। तो आप भी कम करना चाहते हो अपना कॉन्स्टिपेशन, तो ज़रूर इस चीज़ को फ़ॉलो करना। और अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम से आप ही जूझ रहे हो सिर्फ़, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रेगनेंसी में हर किसी को होता है, बट किसी-किसी को चीज़ें पता होती हो तो पहले से फ़ॉलो करते हैं, उनको कम होता है। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसे-कैसे प्रॉब्लम हुई थी और आपने क्या किया था। ओके, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।